गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए भाऊ, आप लोग को झील के बारे में सब समझा दिए थे। बताइए तो दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई पर कौन सी झील स्थित है? दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई पर कौन सी झील स्थित है? दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई पर स्थित झील कौन सी है भैया? मृत सागर। जबकि सबसे गहरी झील जो हो जाएगी वो मैकाल झील हो जाएगी। बियर झील, स्लेव झील, विनिपेग झील, ये सब कहाँ पर है? कनाडा में। ये हो गया ग्रेट लेक, ये आपका मोराकाबो झील, ये आपका टिटिकाका झील, आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में है। ये समझा दिए थे। अब जरा हम आपको बॉर्डर लाइन के बारे में समझाते हैं। बॉर्डर लाइन किसे कहते हैं? बॉर्डर लाइन मतलब दो देशों को अलग करने वाली सीमा रेखा है। इन सीमा रेखा के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सीरियल रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। सीरियल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, इसलिए इसे रेडक्लिफ या सीरियल रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। जबकि इसके पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है। एक्चुअली में डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन डूरंड लाइन के बाद ये पाकिस्तान भी अलग हो गया। तो ये डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान। और रेडक्लिफ लाइन कहाँ से कहाँ तक है भैया? तो रेडक्लिफ जब बोलेगा तो रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यहाँ चाइना देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चाइना पे मैकमोहन लाइन, केवल अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, बाकी के जगह को भारत चीन सीमा रेखा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है तो मैकमोहन। और बांग्लादेश को जीरो लाइन, 0 डिग्री नहीं, जीरो लाइन। बांग्लादेश वाला जीरो लाइन, भारत बांग्लादेश जीरो लाइन, भारत बांग्लादेश जीरो लाइन। भारत और चाइना, भारत चाइना, भारत चाइना मैकमोहन, भारत और चाइना मैकमोहन, भारत चाइना मैकमोहन। हाँ, लेकिन वो स्टेट पूछ देता है किस स्टेट में है, तो अफगानिस्तान में। किस स्टेट में है? अफगानिस्तान में। किस स्टेट में? अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर एक म्यांमार से याद रखिएगा, म्यांमार से हम लोग का कोई बॉर्डर का नाम नहीं है, लेकिन आराकाम पर्वत है। कौन सा पर्वत? आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत? आराकाम योमा पर्वत। तो म्यांमार में कोई बॉर्डर लाइन ऑफिशियली नाम नहीं रखा गया है, उसे बस कहते हैं भारत म्यांमार सीमा रेखा, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हो गया आपका आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत है भाई? आराकाम पर्वत है। तो ये पर्वत का नाम आराकाम पर्वत, आराकाम पर्वत। तो ये म्यांमार से जीरो लाइन कहेगा, 0 डिग्री नहीं है, जीरो लाइन। तो म्यांमार, बांग्लादेश, मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश, रेडक्लिफ पाकिस्तान, डूरंड यहाँ पे अब देखेंगे एक रेखा है जिस 0 डिग्री कहाँ से जाती है? भारत के जस्ट नीचे से कौन सी रेखा जाती है? इक्वेटर, यानी 0 डिग्री है। भारत के नीचे से जाती है, कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। अब यहाँ वियतनाम में एक ठो है 17 डिग्री, और कोरिया में है एक ठो 38 डिग्री। तो वियतनाम में कितनी डिग्री? 17 डिग्री। और कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को 38 डिग्री। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 38 डिग्री। ये ससुरे आपस में मार करते रहते हैं। उत्तरी कोरिया पागल है यहाँ पे, जबकि वियतनाम के लोग बहुत होशियार थे। ये इन्होंने कहा कि हम ये रेखा को ही नहीं मानेंगे, हम लोग आपस में एक हो जाते हैं। तो वियतनाम क्या हो गया? एक हो गया। वियतनाम क्या हो गया? एक हो गया। वियतनाम क्या हो गया? एक हो गया। ये हो गया वियतनाम, वियतनाम एक हो गया। वियतनाम क्या हो गया? एक ही हो गया भाई। तो भाई जब ये वियतनाम हो गया एक, आगे बढ़ जाए तो 17 डिग्री रेखा क्या अभी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। याद कैसे रखिएगा भैया? 0 डिग्री तो जस्ट नीचे से ही जा रहा है। 0 डिग्री के पहले पास आएगा 17, उसके बाद ना आएगा 38, वरना इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तरी कोरिया पगला है, कहता है कि जब मन तब हम परमाणु बम मारेंगे। दक्षिणी कोरिया डेवलप है, बहुत ज़्यादा अमीर भी है। तो ये कोरिया हो गया। क्या हो गया? कोरिया। किसी को दिक्कत? ये क्या हो गया? कोरिया हो गया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इन दोनों को अलग करती है 38 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 38 डिग्री रेखा। वियतनाम को अलग करती है 17 डिग्री रेखा। म्यांमार को अलग करेगी ये आराकाम पर्वत।
मैकमोहन लाइन भारत चाइना के बीच बट अरुणाचल प्रदेश में, बाकी जगह का नाम है भारत चीन सीमा। जीरो लाइन अगर कहेगा जीरो लाइन, तो जीरो लाइन जो दिखाया गया है ये बांग्लादेश है। 0 डिग्री नहीं, यहाँ तक में। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में दिक्कत? इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी क्यों नहीं है? देखिए, पड़ोसी की जो तुलना की जाती है वो हम अपने मेन लैंड से करते हैं कि हमारे मुख्य भूमि से वो कहाँ है। इंडोनेशिया हमारा मेन लैंड नहीं है, वो हमारा लैंड है बट मेन लैंड ये है। अरे भाई साहब, हम लोग जो बचपन में जब हम लोग क्लास 4-5 में पढ़ते थे तो हम लोग को जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसे चुराई हुई हम ही लोग का है। तो फिर हम लोग ये सोचने लगे कि हम लोग का हुआ कैसे यार ये। हाँ, तो ये हम लोग का मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, ये मेन लैंड नहीं है। वहीं अगर देखेंगे मालदीव तो ये मेन लैंड से करीब है, श्रीलंका ये मेन लैंड से करीब है। इस वजह से उसको हम पड़ोसी राज्य में नहीं मानते हैं, पड़ोसी राज्य में नहीं मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप उसको पड़ोसी राज्य मानेंगे तब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या आप इस मेडागास्कर को इस फ्रांस का पड़ोसी राज्य मानते हैं? क्या ये दोनों पड़ोसी हैं? नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है। जबकि फ्रांस का केंद्र शासित प्रदेश रियूनियन द्वीप, जैसे हम लोग का अंडमान द्वीप है वैसे रियूनियन द्वीप तो मेडागास्कर के करीब है। तो अगर आप उस तरह से मानिएगा तो मानिए। क्या आप अमेरिका को और भारत को पड़ोसी मानते हैं? नहीं मानेंगे, क्योंकि अमेरिका यहाँ है और भारत यहाँ है, तो इस पड़ोसी नहीं है। जबकि डिगो गार्सिया पे तो अमेरिका ब्रिटेन यहाँ साथ रहते हैं। तो आप पड़ोसी आप किससे मानते हैं? मेन लैंड से माना जाता है। किससे माना जाता है? मेन लैंड से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। 38 डिग्री वियतनाम को, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए 17 डिग्री वियतनाम को, कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप आंख बंद करके विषुवत रेखा दिखेगा, कहेगा भैया विषुवत रेखा के हुआ तो बहुत करीब है और ये तो विषुवत रेखा से दूर है, तो ये होगा 17, वो हो जाएगा 38। यूरोप में कुछ बॉर्डर लाइन आपसे पूछे जाएंगे, यूरोप के कुछ बॉर्डर लाइन पूछे जाएंगे, तो यूरोप वाले भी हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग घास के मैदान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। घास के मैदान देखिए ध्यान से, घास के मैदान पहले तो यही देख लेते हैं बॉर्डर लाइन। ये पहले यूरोप में भी ससुरा बड़ी ज़्यादा बॉर्डर लाइन थी। यूरोप में सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी ने किया तो जर्मनी ने किया था। किसने किया था? ये जर्मनी ने किया था। जी फॉर जर्मनी, यही ससुरा खचरा था जर्मनी। जर्मनी के इधर है ये पोलैंड है, ये क्या है? पोलैंड है। जर्मनी के ऊपर में पोलैंड है और जर्मनी के नीचे में क्या है? फ्रांस है। जर्मनी के नीचे में फ्रांस है, जर्मनी के नीचे में फ्रांस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है गया जर्मनी, जी फॉर जर्मनी, और इसके ऊपर है पोलैंड। ऐसे तिरछा है पोलैंड, ऐसे तिरछा है ना पोलैंड, क्या है? पोलैंड तिरछा है। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंडेनबर्ग। जैसे हम लिखते हैं 4 का वर्ग, तो 4 के ऊपर में 2 लिखते हैं वर्ग, वैसे ही ये जर्मनी का वर्ग की तरह दिख रहा है। तो जर्मनी का वर्ग, जैसे हम लिखते हैं कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो उसी तरह ये जर्मनी का वर्ग है। तो इससे क्या याद रखेंगे? हिंडेनबर्ग। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा है? हिंडेनबर्ग। हिंडेनबर्ग। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा है? हिंडेनबर्ग। कौन सा है? हिंडेनबर्ग। कौन सा भैया? हिंडेनबर्ग है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग, याद रहेगा। एक और नाम है इसका, ओडरनीसे। ओडरनीसे, ओडरनीसे। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडेनबर्ग और ओडरनीसे, हिंडेनबर्ग और ओडरनीसे, याद रहेंगे। हिंडेनबर्ग और ओडरनीसे, हिंडेनबर्ग और ओडरनीसे। किसी को माइक से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? माइक ठीक नहीं है क्या? ये माइक ठीक नहीं है? ठीक है, कह रहा नो सर। वो वाला माइक लाए थे, उसका नया मंगाए, ऑनलाइन ऑर्डर करते पगाहा बराबर दे दिया, 22 बराबर, उसको छोटा मंगाए हैं। ठीक है, अब इसको 1-2 दिन में चेंज कर देंगे, मंडे को इसको चेंज कर देंगे। चलिए ध्यान देते आगे, ये तो समझ में आ गया। अब आप ध्यान देखिए,
जर्मनी के नीचे में है फ्रांस, ये तो आपको ही पता है, जर्मनी के नीचे में है फ्रांस। अब मछली नीचे ही रहती है, पानी के नीचे रहती है मछली, तो मछली कहाँ रहती है? नीचे रहती है। तो जर्मनी और फ्रांस में क्या कहता है? ये कहता है कि हम मैगी नहीं खाएंगे, फिश खाएंगे। मैगी नॉट, माने मैगी नहीं खाएंगे, फिश खाएगा। मैगी नॉट, फिश फ्राई करके खाएगा, मछली फ्राई करके खाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? मैगी नॉट, मैगी नहीं खाएगा, मैगी नॉट फिश फ्राई, फिश को क्या करके खाएगा? फ्राई करके खाएगा। तो मैगी नॉट फिश फ्राई, मैगी नहीं खाएगा, फिश फ्राई करके खाएगा। तो इसे याद रखेंगे, मैगी नॉट। अब फिश फ्राइड से याद रखेंगे सिग फ्राइड, सिग फ्राइट, सिग फ्राइट, सिग फ्राइड। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। मैगी नॉट सिग फ्राइड, मैगी नॉट सिग फ्राइड, क्योंकि मछली नीचे में है, फिश खाएगा। मैगी नॉट फिश फ्राई, फिश फ्राई से याद रखेंगे सिग फ्राइड। और ऊपर में हिंडनबर्ग ओडरनिस है, हिंडनबर्ग ओडरनिस है। कैसे याद रखेंगे? बर्ग ऊपर होता है, हिंडनबर्ग, और ऑर्डर ऊपर का ही आदमी ने ऑर्डर देता है कि नीचे का आदमी ऑर्डर देगा। ऑर्डर ओडरनिस है, याद हो गया? ये यूरोप वाले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन कहता है बफरिंग हो रहा है? बफरिंग किसका हो रहा है? चलिए, इतना तो कंफर्म हो गया। बॉर्डर लाइन, अब थोड़ा अमेरिका में चलते हैं बॉर्डर लाइन के लिए। देख भाई साहब, ये स्टैटिक में यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा स्टैटिक में, तो आप कहेंगे कि चे जी क्या आ रहा है बकलोल। देखो, अब चलो हम देखते हैं, मैक्सिको बॉर्डर सबसे ज़्यादा विवादित रहता है। मैक्सिको के लोग गरीबी के चक्कर में कहाँ भाग जाते हैं? अमेरिका में। तो ये अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर, इसका कोई नाम नहीं है लेकिन बड़ी फेमस है, अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को दीवार चलवा दिया, कह रहे कि हम दीवार चला देंगे, कोनो नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिको वाला खचरा दीवालवा भाग जाता है ऐसा। यूएस मैक्सिको वाल, यूएस और मैक्सिको के बीच में दीवार चला दिया गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ससुरा देखिए यही लंबा दीवार चलाया है। जो दीवालवा दिख जा, देखिए दिख जा भाई दीवार। वहां भारत और पाकिस्तान की तरह मारधार नहीं होता है, वो लोग सभ्य लोग हैं। ये ससुरा पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, बांग्लादेश चल गया लेकिन कश्मीर चाहिए। एक को बार नहीं कहता है बांग्लादेश वापस चाहिए। अरे यार एक बार बोलता तो समझ में आ जाता कि हम बांग्लादेश वापस लेंगे, एक बार भी नहीं बोलता कि हम बांग्लादेश वापस लेंगे। एक बार बोलो तो यार पाकिस्तान, हाँ। अब देखिए, कभी भी भगवान के आगे अकड़ना नहीं चाहिए। भगवान देखता है भारत को भी कितना शांति प्रिय देश है, तो भगवान हम लोग के साथ है। समझ में आ गई नहीं? पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, बांग्लादेश चल गया। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, बलूचिस्तान चल जाएगा। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, खैबर पख्तून चल जाएगा। अब कहेगा कुछ दिन बाद इस्लामाबाद चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए, कराची चाहिए, कराची चाहिए, जो इससे नहीं तो कौन ठीक। ये बॉर्डर है वहाँ का, यहाँ पे तो लोग इसके बीच से नहीं घुस सकते, थोड़ा ही जगह रहता है, गोलीबारी नहीं होती है। वहाँ के लोग घुस के यहाँ चले आते हैं, अमेरिका में नौकरी उकरी के लिए खुला रहता है, तो इसलिए बॉर्डर लगा दिया, कहा कि तो ये अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर बड़ी ज़्यादा विवादित है, बहुत ज़्यादा विवादित है। अमेरिका वालों ने और कनाडा वालों का बॉर्डर बड़ा सुरक्षित है। इसका नाम क्या है? देखिए 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जो अक्षांश रेखा ग्लोब में है ना 49 डिग्री, इसी को बना दिया। 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा को खींच दिया। कितने डिग्री को खींच दिया भैया? 49 डिग्री समानांतर रेखा। आगे बढ़ जा, 49 डिग्री समानांतर रेखा को इसने खींच रखा। अब आप कहेंगे कि ये क्या है 49 डिग्री? तो ये देखिए आप,
ये 49 डिग्री है। ये देखिए ये 0 डिग्री है कि नहीं, बेहतरीन है। ये दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, ये तो पूरी दुनिया के लिए सत्य है। तो इसी तरह इन्होंने 0 ऊपर वाला 90 डिग्री हो जाता है, तो ये 49 डिग्री है। 49 डिग्री समानांतर रेखा, एक नंबर काम में खत्म कर दिया। 49 डिग्री समानांतर रेखा ये क्या कर देता है, कनाडा और अमेरिका को अलग कर देता है। श्याम बिहारी कर रहे हैं सर आपका मैथ का बुक कब आएगा? सारा बुक तो आ गया यार। मैथ वाले बुक में बहुत मेहनत है। कितना मेहनत है? बहुत मेहनत है मैथ के किताब में, इतना कि जितना आप सोच नहीं सकते। तो ये 49 डिग्री है। कितने डिग्री है भैया? 49 डिग्री। मैं ये समझ में आ गया कि नहीं? कनाडा और इसके बीच में कितना डिग्री है? 49 डिग्री। 49 डिग्री देखा। अब आपसे कह देगा कि अलास्का और कनाडा के बॉर्डर का नाम कितना डिग्री है? एक 141 डिग्री। कितना डिग्री? 141 डिग्री। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो रेखा जा रही है ना, ये है 140 और ये है 141। तो ये 141 डिग्री ये पैरेलल, ये इस रेखा को अलग रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो 141 डिग्री देशांतर रेखा। तो 141 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर ऊपर से खींचा जाता है। देखिए अभी लास्ट टॉपिक है आपका, इसको पढ़ाएंगे। इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। जो ऐसे खींचते हैं ना, ये हो गई अक्षांश रेखा। और ये जो ऊपर ऊपर खींचा जाता है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। तो ऐसे ही देशांतर रेखा पूरी दुनिया में है। तो इसी तरह से जो 141 डिग्री देशांतर रेखा है वो अलग करती है। मैप दिख रहा है आप लोग को? पोता गया पूरा। बॉर्डर लाइन खत्म हो गए। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप आंसर दीजिए फटाफट। सेकंडों में आंसर आना चाहिए हमको। इस रेखा का नाम बताइए, 1 नंबर का नाम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर का नाम, 4 नंबर का नाम। फटाफट। 1 2 3 4 सबका नाम एक ही में रहना चाहिए। हम नहीं जानते 1 2 3 4, एक ही चैट में सबका नाम रहना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सबका नाम एक ही में, सबका नाम एक ही में। सबका नाम एक ही में। चलिए ये समझ में आ गया। ये आपका कौन सी रेखा? 149 डिग्री, ये 141, ये केवल 49 डिग्री, 141 डिग्री। 38 17 मटेरियल में भर लेंगे आप लोग। मटेरियल में आप लोग क्या कर लेंगे? भर लेंगे। किसी को दिक्कत? नक्शा भर लेंगे ना? अब घास के मैदान पड़ा दे। चलिए अब घास के मैदान पड़ा देते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच में बताइए तो। जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग ओडरनीसे, जर्मनी फ्रांस मैगिनॉट सिगफ्राइड। चलो बबुआ देखिए यहाँ ध्यान से। हम इस रेखा को कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर, विषुवत रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 डिग्री ऊपर वाले को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री ऊपर वाले को 23.5, ये इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम लोग जस्ट यहीं पे थे 23 तारीख को। अब हम लोग धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है भारत की ओर। अब धीरे धीरे भारत की ओर क्या आ रहा है? सूरज आ रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी।
धीरे धीरे सूरज जो होता है ना वो 23 तारीख को कहाँ चला जाता है, मकर रेखा पे चला जाता है। अब 23 को ये ससुरा कहाँ था, मकर रेखा पे। अब धीरे 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 क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, धीरे 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 22 मार्च को ये चला जाएगा विषुवत रेखा पे, दिन रात बराबर हो जाएगा, ना ससुरा गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा। और ये जून को उठ के चल आएगा भारत के खोपड़िया पर, इसलिए 23 जून को कड़कड़ा के गर्मी लगेगा, भयानक गर्मी। फिर ये लौटना चालू करेगा, इसे सितंबर के महीना में ये यहाँ आ जाएगा। जब ये बीच में रहता है तो बीच वाला चीज़ हो जाता है, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा, ना गर्मी ना ठंडी, एकदम बीच वाला ही सिस्टम हो जाता है। फिर ये ससुरा दिसंबर में चल जाएगा नीचे, हमारे और हो जाता है ठंडा। दिसंबर के बाद फिर ये चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च में पहुँचता है यहाँ पर, ना गर्मी ना ठंडी, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा। फिर मार्च का अप्रैल मई जून कड़कड़ा के गर्मी एकदम भयानक, जुलाई अगस्त सितंबर बराबर, समझ रहे ना। इसको भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं, सूरज को भगा दिए। चलिए।